श्री राम श्री राम श्री राम। बाबा बागेश्वर धाम है, कुछ लोगों को मैसेज दिया है और ठिकाना लगा दिया है। हमने वो वाले शास्त्र पढ़े नहीं हैं। महाराष्ट्र में गाय को मां का दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्र पीछे हो जा रहा है और महाराष्ट्र इस मामले में आगे हो गया। हिंदुओं के देश में हिंदुओं की माता को काट काट के कब तक बेचते रहोगे? देश में दिवाली कैसी मनाई जाए उसको लेकर जो है तरह तरह के बयान आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी है। सर, आप कैसे देख रहे हैं दिवाली, आपने कैसे मनाई इस साल? देखिए, दीपावली की तो हमारे यहाँ अपनी परंपरा है। जो शास्त्र नियम है जी सर, वो ये है कि प्रदोष काल में दीप प्रकट करके भगवती की आराधना की जाती है और घर में बंदरवार लगा करके, रंगोली बना करके, घर में साफ सफाई रख करके, भगवती का आसन लगा करके मध्य रात्रि में उनकी प्रतीक्षा की जाती है और जो गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र होते हैं उनको सिद्ध किया जाता है। जी आपने तो ये जो हमारे शास्त्र में लिखा है वो बात बताई, लेकिन जो बाबा बागेश्वर धाम है वो उनका कहना है कि हमने फटाका फोड़कर जो है कुछ लोगों को मैसेज दिया है और ठिकाना लगा दिया है। श्री राम श्री राम श्री राम। जी, इसका असर सर? अब उन्हीं से पूछो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनकी व्याख्या करने के लिए उस तरह का शास्त्र पढ़ना पड़ता है। हमने वो वाले शास्त्र पढ़े नहीं हैं। जी, तो मतलब आप दोनों के शास्त्र अलग अलग हैं, एक शंकराचार्य जी के और एक भाई हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ दीपमालिका का उत्सव शास्त्र के अनुसार कैसे मनाया जाता है, वैसा हमने मनाया, वैसा जो भी शास्त्र को मानता है वो मनाता है। पटाखा हम लोग क्यों फोड़ते हैं? लूता विस्फोटक आदि के विनाश के लिए फोड़ते हैं। पटाखा भी सम्मिलित है। क्या होता है कि जब वर्षा काल विगत हो जाता है तो बहुत से सूक्ष्म कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो ध्वनि से ही समाप्त होते हैं। तो आगे का वर्ष निरोग रहें लोग, इसके लिए ध्वनि की जाती है। वो भी स्वास्थ्य से संबंधित मामला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बकरीद पे, क्रिसमस पे ये सारी चीज़ें भी तो लागू होनी चाहिए जो नहीं होती। वो अलग है, वो राजनीतिक हिंदुत्व है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जी, अब वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप भी सहमत हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन उसमें हिंदू धर्म होगा कि नहीं होगा ये सवाल है ना। अगर हिंदू धर्म नहीं होगा तो हिंदू हिंदू कह देने से क्या हो जाएगा हिंदू का? हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म को पहले समझो। जिस व्यक्ति के जीवन में हिंदू धर्म होगा वो अपने आप में राष्ट्र है। जी सर, अगला सवाल था, महाराष्ट्र में गाय को माँ का दर्जा दे दिया गया है, कैसे देखें उसको? अरे भैया, लगातार इसके लिए आंदोलनरत भी थे, अगर ऐसे हाँ तो यही कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र सचमुच का महाराष्ट्र हो गया। राष्ट्र पीछे हो जा रहा है और महाराष्ट्र इस मामले में आगे हो गया। हम लोग राष्ट्र माता मांगने के लिए निकले थे, राष्ट्र माता अभी गाय नहीं हो पाई, महाराष्ट्र माता हो गई। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र ने, वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वो काम किया है जो छत्रपति शिवाजी ने किया था। पहली बार एक ऐसा नेता निकल करके हम लोगों की दृष्टि में आया जो हिंदुत्व के लिए स्पष्ट विचारधारा रखता है। छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी यही जो गोवर्धन पूजा हुई या आगे गोपाष्टमी आ रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गौ को राज्य माता घोषित कर दें, छत्तीसगढ़ महतारी घोषित कर दें। हाँ, क्यों देर कर रहे हैं? आखिर देखो, करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे जैसे जनभावना आगे बढ़ेगी, सब अपनी बात जब प्रकट करेंगे तो कोई भी सरकार होगी उसको करना तो पड़ेगा ही। हिंदुओं के देश में हिंदुओं की माता को काट काट के कब तक बेचते रहोगे? आखिर तुमको राज्य माता घोषित करना पड़ेगा, आखिर तुमको राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा। जितना देर करोगे उतना घाटे में रहोगे। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है गाय को माँ का दर्जा दिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के बयान पर जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, या उन्होंने दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया दी है। कैमरा रोमा शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।